24 घंटे में सामने आए हैं 13,685 नए मरीज। एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है 82,000 के करीब। 24 घंटे में कोरोना से 72 लोगों की जान गई है। लखनऊ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई फैसले लिए गए। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल कॉलेज 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। सीएम योगी ने कहा इस दौरान यहां पर कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। सीएम ने कहा कि आने वाले दिन हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। आज सीएम योगी धर्मगुरुओं से संवाद भी करेंगे और लखनऊ में मुख्यमंत्री का संवाद का कार्यक्रम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कोरोना संक्रमण को रोकने पर बात करेंगे मुख्यमंत्री। धर्मगुरु इसमें सहयोग कैसे करें, इस पर भी वो चर्चा करेंगे। धर्मगुरुओं से भी सहयोग की अपील होगी क्योंकि कुछ निर्णय लिए गए हैं जिसमें धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 लोगों के प्रवेश पर अब रोक लगा दी है। 5 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। इसके साथ साथ यह अपील भी की है, तो ऐसे में अब सभी धर्मगुरुओं को एक साथ लेकर उनके साथ संवाद करके कि वो भी अपनी तरफ से लोगों तक की बातें पहुंचाएं कि कैसे संक्रमण खतरनाक है, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो लोगों को जागरूक करने की जो धर्मगुरु प्रयास कर सकते हैं वो अपने स्तर पर करें। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद। और कोरोना के केसेस के जिले से कितने आए हैं वो 24 घंटे का आपका आंकड़ा आपके सामने है। कानपुर से 716 केसेस, गोरखपुर से 474, तो मेरठ से 336 केसेस आए हैं। हर एक जिले से केसेस आए और लगातार अब केसेस आ रहे हैं। 24 घंटे में 13,685 नए मरीज। एक्टिव केसेस 82,000 से ज्यादा। लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित। ये ट्रेंड हमने लगातार देखा है पिछले कुछ दिनों में। अलग अलग शहरों की आप तस्वीर देख लीजिए, झांसी, नोएडा, बलिया, केसेस की संख्या देख लीजिए आप। 267, 239, 230 ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और कोरोना काल के बीच में आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ अब अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होगी। और आज सुबह 5:43 से 8:47 तक इस बीच में कलश स्थापना का शुभ समय है। शक्ति की अधिष्ठात्री मां जगदम्बा की आराधना का विशेष पर्व वासंतिक नवरात्र का आरंभ भारतीय नववर्ष के प्रथम दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। 9 दिनों तक व्रत पूर्वक दर्शन पूजन अनुष्ठान संग समापन। नवमी जो नवमी को होता है तो राम नवमी को समापन होता है, तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। तो आज से चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ। 9 दिनों तक व्रत पूजन का कार्यक्रम चलेगा। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी और रामनवमी के दिन नवरात्र का समापन होगा। आज पहला दिन चैत्र प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और वहीं आज कानपुर में मां दुर्गा के भक्तों के लिए 12 देवी मंदिर बंद रहेगा। बढ़ते कोविड संक्रमण के चलते मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है। 12 देवी मंदिर कानपुर में मां के भक्तों के लिए बंद रहेगा। ये जरूर भक्तों के थोड़ी निराशा की बात। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में उन्हें अपनी आराध्य का दर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा मंदिर के बंद होने की वजह से। लेकिन इस वक्त पहली प्राथमिकता संक्रमण को रोकना और इस दिशा में मंदिर समिति का ये प्रयास। 12 देवी मंदिर कानपुर में बंद रहेगा। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। गाजियाबाद से शक्ति सिंह, दुर्गा मंदिर मोहन नगर के पास से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, और वाराणसी से नीतीश पांडे, दुर्गा कुंड प्रसिद्ध शक्तिपीठ और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, वहां से हमारे साथ जुड़ेंगे नीतीश। इसके अलावा विवेक हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। लेकिन हम पहले चलेंगे शक्ति के पास। गाजियाबाद शक्ति की आराधना का पर्व है ये शक्ति, और आज उसका शुभारंभ हो रहा है। क्या दृश्य आप देख रहे हैं? क्या कोरोना संक्रमण का असर दिखाई दे रहा है सुबह सुबह मंदिरों पर और भक्तों की संख्या पर? शक्ति
जी बिल्कुल, देखिए ये मोहन नगर देवी मंदिर है और अगर यहाँ हम नवरात्रों की भीड़ की बात करें तो यहाँ पर अक्सर हजारों लोग देखे जा सकते थे। हम मुख्य द्वार पर हम बाहर इसलिए हैं ताकि आपको तस्वीरों के माध्यम से ये दिखा सकें कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना का साया है। जो लोग हैं वह भी यहाँ नहीं पहुँच रहे। यहाँ इतनी भीड़ हुआ करती थी इन दिनों में कि यहाँ पर जो बाहर सड़कें हैं भर जाया करती थी, बल्लियाँ लगाई जाती थी और सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ बहुत ज़्यादा रहा करती थी। लेकिन जिस तरीके से जो कोरोना के आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे लेकर जो भक्त हैं वे भी बहुत ही कम यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ना के बराबर, इसे ना के बराबर कहेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मंदिर है और इस मंदिर में यहाँ पर हजारों जो लोग हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचा करते थे। और इस बार अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर इस समय कोई भी नहीं है। जो भक्त हैं, एक दो भक्त हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। ये बताइए कि आप यहाँ कब से आते हैं? जी हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। हर साल आपको क्या यही नज़ारा देखने को मिलता था कि यहाँ भीड़ रहती थी या नहीं रहती? बहुत भीड़ रहती थी। भीड़ रहती थी। इस बार क्यों नहीं है, क्या लगता? लॉकडाउन की वजह से नहीं है, कोरोना की वजह से लगता है आपको। आप बताइए कि कितनी भीड़ देखी आपने? बहुत ज्यादा, बहुत भीड़ रहती थी। मंदिर में निकलने को भी जगह, दर्शन को भी जगह नहीं। बिल्कुल, कोरोना के साए की अगर हम बात करें तो इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस होती थी, बल्लियां लगाए हुए होते थे और आज वो खालीपन दिख रहा है, आज वो सन्नाटा दिख रहा है। बिल्कुल शक्ति, हम देख पा रहे हैं। एक बार विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, आप इस वक्त कौन से मंदिर पर हैं और कोरोना का कितना असर दिख रहा है? क्या लोग जा पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? लखनऊ में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं मंदिरों को? जी राजेश, देखिए हम इस समय चौक के काली बड़ी काली जी का मंदिर है, यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। शहर में सबसे बड़ी जगह है जहाँ पर नवरात्र के दौरान सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। लेकिन आज चूँकि कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है लखनऊ में और कोविड प्रोटोकॉल के तहत बीते दिनों मुख्यमंत्री ने ये आदेश जारी किए थे कि किसी भी धर्म स्थल पर 5 से अधिक लोग नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पर सन्नाटा है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे कैमरामैन राजू आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं, मंदिर में पूरी तरह से सन्नाटा है। कुछ इक्का दुक्का जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आए हैं। मंदिर जो कमेटी है उसने हर तरह से इंतज़ाम कर रखे हैं। कोरोना का संक्रमण जो फैल रहा है उसके मद्देनज़र सारे इंतज़ाम हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए गोले बना दिए गए हैं। ये गोले आप देख रहे हैं, जो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सारे इंतज़ाम हैं। गोले बना दिए गए। इन्हीं गोलों के बीच में अगर भीड़ आती है तो जो 5 लोग आएंगे, 5-5 करके लोग आएंगे, उनको इन्हीं गोलों में रखा जाएगा दूरी मेंटेन करके। और इसके अलावा घंटे बजाने पर रोक लगी है। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये घंटे जो मंदिर में हर समय गूंजा करते थे और भीड़ लगी रहती थी, उनको बांध दिया गया है। घंटे बजाने पर भी रोक है और बाहर बैरिकेटिंग लगी है नीचे की तरफ। किसी भी तरह से लोगों को, 5 से ज़्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं है। हालांकि जो यहाँ पर लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ही ये इंतज़ाम कर रखे हैं कि अपनी तरफ से ही सावधानी बरत रहे हैं। सैनिटाइज़र और मास्क ज़रूरी है। यहाँ पर जो मंदिर कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, जो प्रवेश करते हैं, श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं, उनको सबसे पहले हाथ सैनिटाइज़ किए जा रहे हैं उनके, उसके बाद यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। यहीं से निर्देश मिल रहे हैं। अगर मास्क नहीं है तो मास्क भी पीछे देखिए मास्क रखे हुए हैं। श्रद्धालुओं को मास्क अगर नहीं कोई लगा कर आया है तो उसको मास्क भी दिया जा रहा है। सारे इंतज़ाम यहाँ जो बचाव के हैं, संक्रमण से बचाव के सारे इंतज़ाम सुनिश्चित किए गए हैं। अगर पिछले समय की बात करें, जो पिछले नवरात्र हुए थे, उस दौरान यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। इतनी भीड़ होती थी और हर समय माता के जयकारों से और घंटों की ध्वनि से गूंज यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन आज यहाँ पर वो एक दौर था जब श्रद्धालुओं से ये पटा पड़ा होता था, श्रद्धालु होते थे, लेकिन आज दिख रहा है कि बहुत ही कम इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। विवेक आपका और शक्ति आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार है कौन? क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन है या आप और हम भी हैं? अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल के हिस्से की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन। बीएचयू सर सुंदरलाल अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद।
टेली ओपीडी से मरीज परामर्श ले सकेंगे। कोविड की बैठक में यह फैसला लिया गया। देवरिया में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 105 नए कोविड के केसेस सामने आए। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 7,300 के पार। अब तक यहां पर कोरोना की वजह से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। मिर्जापुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला किया गया। इसके तहत मां विंध्यवासिनी दर्शन के पहले अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिखानी होगी। नगर मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिए हैं, बिना रिपोर्ट के आप मां विंध्यवासिनी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। गाजीपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच में मुसीबत दिख रही है। चुनाव के लिए चालान जमा करने हैं और इसके लिए बैंकों में भारी भीड़ दिख रही है। लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य महकमा आजकल अपने ही विभागीय अधिकारियों के कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में है। यहां जिला अस्पताल के CMS RK कटियार के खिलाफ डॉक्टर और कर्मचारी लामबंद हो गए। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक अलग ही अंदाज नजर आया। यहां पर वो एक कार्यक्रम में चैता गाते हुए नजर आए और उनके इस गीत पर कार्यक्रम में शामिल सभी श्रोता अपने को रोक नहीं पाए और इस दरमियान नाचने लगे। यूपी के AIMIM प्रमुख शौकत अली जौनपुर पहुंचे और यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। गोरखपुर में पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं और डोमिनगढ़ के एक टोले में प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। संत कबीर नगर में अभी तक ग्राम प्रधान रहे शख्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा 2 और लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। इन लोगों पर वोटर लिस्ट में धांधली करने का आरोप है। कोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज किया गया। आजमगढ़ में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने जीएनपुर पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। बस्ती में रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज में सीमा सुरक्षा को लेकर भारत नेपाल के आला अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें भारत और नेपाल की पुलिस, SSB और अन्य सुरक्षा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पूर्वांचल की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं कानपुर देहात की। यहां पर एक सिपाही पर शराब का नशा ऐसा चढ़ा कि वो सब कुछ भूल गया। वो भूल गया कि क्या होते हैं नियम, क्या होता है कानून। जी हां, कानपुर देहात में नशे में धुत सिपाही ने अपने फौजी दोस्त के साथ मिलकर 20 सड़क पर तांडव मचा दिया। सिपाही ने JCB मालिक सहित 3 लोगों को 20 सड़क पर पीट दिया। दरअसल फौजी और सिपाही शराब पीकर कहीं जा रहे हैं और उसी दौरान ये सब कुछ हुआ। एक JCB चालक से इनकी झड़प हो गई। इसके बाद नशे में धुत फौजी और सिपाही ने JCB चालक सहित 3 लोगों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। इसका वीडियो वायरल हो गया और इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया। 3 तस्वीरें JCB ड्राइवर को पीटते हुए भी आप देख सकते हैं। SP ने सिपाही को सस्पेंड किया। फौजी और सिपाही दोनों ने थाना सट्टी के अंतर्गत एक फौज का जवान और एक पुलिस वाला जो थाना सट्टी में ही नियुक्त है, दोनों ही सट्टी चौराहे पे थे। दोनों ही आपस में मित्र हैं और 4 व्हीलर गाड़ी से वो जा रहे थे। उनके पीछे से एक JCB आ रही थी। JCB चालक ने उन दोनों से अपनी गाड़ी को साइड करने के लिए कहा। इसी बात पर उन दोनों में कुछ कहासुनी हुई। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, फिर दोनों ही पक्षों को अलग किया और चूँकि उसमें सिपाही की गलती थी, उनकी इस गलती पे उसे निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। अब खबर लखनऊ से, जहां पर महिला और पुरुष का शव मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध अवस्था में महिला और पुरुष का शव मिला और ये शव मिले उसके बाद से हड़कंप मच गया। दरअसल महिला के सीने में गोली लगने की पुष्टि हुई है। लखनऊ से खबर, महिला और पुरुष का शव मिला है
हड़कंप मच गया है। पुरुष के सिर में गोली लगी है, महिला को भी गोली लगी है और महिला की शिनाख्त की कोशिशें जारी, दोनों की शिनाख्त की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर, महिला और पुरुष का शव मिला है, दोनों को गोली लगी है। ऐसे में पुलिस जांच कर रही है। तो एक किस सीने में गोली लगी, एक किस सिर में गोली लगी। ये आज शाम लगभग 9 बजे की घटना है। यहाँ पर बनिया खेड़ा नामक इलाका है, यहाँ पर कैंट में, यहाँ पर की मिलिट्री के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। एक संदिग्ध गाड़ी इनको दिखती है, टाटा इंडिका। जब ये चेकिंग करते हैं उसकी, तो पता लगता है कि वहाँ उसमें एक युवक और एक युवती दोनों मृत अवस्था में पाए गए हैं। अभी पूरी हमारी जांच पड़ताल नहीं हुई है, क्योंकि युवती की अभी पहचान नहीं हो पाई, मृतका की अभी पहचान नहीं हो पाई है। जो भी हम लोग को जो एविडेंसेस मिले हैं उसको हमने बड़ी बारीकी से कलेक्ट किया है, और आगे भी हम लोग इसको जो भी सुसंगत कार्रवाई होगी वो आगे करेंगे। अभी जो प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा है कि पहले उसने महिला को रिवॉल्वर से गोली मारी है और फिर उसने खुद के ऊपर गोली से हमला करके खुद वो गोली से उसने अपने ऊपर फायर किया है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, वहां 25 लाख रुपए बरामद हुए। चेकिंग के दौरान बरामद हुए हैं 25 लाख। कार से पुलिस ने 25 लाख रुपए का बैग बरामद किया है। चुनाव में खपाने के लिए कैश ले जाने की आशंका है और 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 25 लाख रुपए बरामद ग्रेटर नोएडा में। 25 लाख रुपए बरामद करके पुलिस ने कामयाबी हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नगर निगम के चेयरपर्सन और पालिका के अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की ये दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़ाई केवल सरकार की लड़ाई नहीं है, ये आम लोगों की लड़ाई है, ये मानवता को बचाने की लड़ाई है। सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने जो कुछ कहा, अब आपको वो दिखाते हैं। आने वाले सभी जो भी लोग हैं या जो संक्रमित हैं उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग और फिर उनका 100% टेस्टिंग की दिशा में उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में योगदान देना, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल के सैनिटाइजेशन के साथ ही ब्लीचिंग पाउडर, मेलाथियान डस्ट, चूना आदि के छिड़काव की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, क्योंकि ये केवल हमारे लिए कोरोना के संक्रमण को ही रोकने के लिए नहीं योगदान देगा, बल्कि बरसात में डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया और अन्य विषाणु जनित तमाम उन रोगों से भी बचाव में इसकी बड़ी भूमिका होती है। नगरीय क्षेत्रों में संक्रमण ज्यादा है और इसलिए आप सभी नगर निकायों से जुड़े हुए महापौर, चेयरमैन, पार्षदों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कंटेनमेंट जोन, आप सब जानते हैं इस समय पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं और प्रशासन और हमारी पुलिस ज्यादातर पंचायत चुनाव में व्यस्त है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि नगरीय क्षेत्रों में जहां पर भी कंटेनमेंट जोन बने हैं, ये वे क्षेत्र हैं जहां पे संक्रमण ज्यादा है। कंटेनमेंट जोन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस या फिर स्वयंसेवी संगठनों की जो भूमिका है, पार्षद आदि भी इसमें योगदान दे सकते हैं। स्वयं का बचाव करते हुए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, निगरानी समितियों को सक्रिय करते हुए प्रत्येक निगरानी समिति के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर देकर के लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना। और इसमें कोई शक नहीं है, आप सभी को और हम सभी को कोविड के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है सेकंड वेव में। और अब आगे बढ़ते हैं, अवध के क्षेत्र की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि सरकार जो कदम उठा रही है उसका 1-2 दिनों में असर दिखाई देगा। राजधानी लखनऊ में भी हालात बेहतर होने लगेंगे। बाराबंकी में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और ये नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया गया और इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। कौशाम्बी में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसकी चपेट में सिराथू विधायक शीतला प्रसाद, उनके परिजन और सुरक्षाकर्मी भी आ चुके हैं। जिले में 2400 के करीब मरीजों की संख्या पहुंच रही है।
अयोध्या में सीएम के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। हनुमानगढ़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को जागरूक करने वाला कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा यहां पर मौजूद नहीं। आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह सीतापुर पहुंची। यहां पर ललिता देवी मंदिर का उन्होंने दौरा किया और इस दौरान उन्होंने नवरात्रि मेले के लिए कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई और इसके बाद पुलिस एक्शन में नजर आई और हमले के आरोपी जिला सचिव शमीम को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। पुलिस ने भी इसी क्रम में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान मतदाताओं प्रत्याशियों में आत्मविश्वास जगाने का काम किया गया। पुलिस की तरफ से गाड़ियों की चेकिंग की। अंबेडकर नगर में पंचायत चुनाव के लिए मतदान कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। 17 अप्रैल को प्रशिक्षण का काम तक ये जारी रहेगा। औरैया में डीएम और एसपी ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर कई बूथों का निरीक्षण किया। उनके साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद थी। इस दौरान डीएम ने संभावित प्रत्याशियों को बुलाकर कोविड गाइडलाइन का पालन करने की बात की।